मनुष्य को अपने और अपने जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज का आध्यात्मिक प्रश्न। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है कि उसका जन्म इस संसार में किस उद्देश्य से हुआ है। क्या वो सिर्फ यहाँ पर कर्म भोगने के लिए आया है या ईश्वर ने उसे मनुष्य बनाकर इस धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। क्या है वो विशेष कार्य? क्या कभी इंसान ने जानने की कोशिश की है? क्या मनुष्य ने कभी जानने का प्रयास किया है कि उसकी लाख प्रार्थना करने के बाद भी उसकी प्रार्थना ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंचती? क्यों उसका विश्वास बार बार टूटता है और बार बार जुड़ता है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा अपराध इसमें मनुष्य का है। मनुष्य ने कभी निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति की ही नहीं। अधिकतर मनुष्य लालच के वश में आकर भक्ति करते हैं, केवल अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और जिस भक्ति में लालच छिपा हो उस भक्ति का मार्ग बहुत ही छोटा होता है। जिस भक्ति का मार्ग छोटा हो तो भक्ति सफल कैसे होगी? ईश्वर ने मनुष्य को प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, परंतु ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिया कि वो अपने लालच में आकर प्रार्थना करे, केवल अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मुझसे प्रार्थना करे। मनुष्य अपने जीवन का सत्य जाने कि धरती लोक पर उसका जन्म अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म अपने पिछले जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए हुआ है और ईश्वर ने मौका केवल मनुष्य को दिया है कि वो मेरी भक्ति कर कर अपने पिछले जन्मों के पाप धो सके और जब वो अंत समय में मेरे पास आए तो उसकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ हो, कोई भी दाग उसकी आत्मा पर ना लगा हो। इसी कारण से ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अब वो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे। जो मनुष्य को आज दुख उठाने पड़ रहे हैं ये ईश्वर की देन नहीं, उसके कर्मों की ही देन है जो उसने पिछले जन्म में किए हैं या इस जन्म में किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलना निश्चित है और यदि बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलना भी निश्चित है। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को प्रार्थना की स्वतंत्रता दी है कि ताकि वो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करने के पश्चात अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सके और अपने आगे का जीवन खुशहाल बिता सके और अपना अगला जन्म महान आत्मा के रूप में धारण कर सके। तो मनुष्य को तो सदा ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि ईश्वर ने मनुष्य को एक सुनहरा मौका दिया है कि वो अपने पाप कर्म को ईश्वर की भक्ति कर कर काट सकता है। अन्यथा और किसी जुनी में ये मौका ही नहीं है कि कोई भी जीव ईश्वर की भक्ति करने के पश्चात अपने पापों को काट कर मनुष्य का जन्म ले सके। केवल ये मौका ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है ताकि उसका उद्धार हो। यही मनुष्य के जीवन की सच्चाई है जिससे जानकर भी इंसान अनजान बना बैठा है, जिसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है।